बताइए थोड़ा सा आप आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आपकी कॉल जो है वो रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है, क्योंकि जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑलरेडी आदेश है कि आईटी एक्ट के तहत जो है किसी का यदि आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो बता के तब कॉल रिकॉर्ड कीजिए, तो आपको अवगत करा। बताएं बताएं सर बताएं। ये बताइए कि भैया पीड़ित पक्ष उस गांव में कौन है? लड़की है विश्वकर्मा जी की है या आशु सिंह लोग हैं? पीड़ित पक्ष तो लड़की पक्ष है। तो ये आशु सिंह वहाँ पे क्या है? आशु सिंह तो उसी गांव के रहने वाले हैं। नहीं, उस गांव के रहने वाले हैं। तो यदि भाई साहब ये बताइए कोई पीड़ित है, यदि उसको न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय मिलने में अरे लेट हो आप रहा अच्छा है। एक बात सुनिए, आप हाँ, पीड़ित से मिले हैं? हम पीड़ित से हम तो नहीं मिले, बात हुई है पीड़ित के घर, बताइए। नहीं तो पीड़ित से आप, पीड़ित का यही कहना पूरे गांव का, हाँ पूरे गांव का जिस हाँ लड़की के घर के, ठीक है, हाँ। सब लोगों का कहना है कि सर कोई बात जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। हाँ, ठीक है, गांव के ही लड़के ने किया है, बहुत गलत किया है। लेकिन अब जो है हम लोगों में कोई ऐसी बात न बने जिससे गांव का माहौल बहुत खराब हो। तो कोई आए लोग, सुनिए आप सुनिए, सुन ले, बताइए। लोग आवे, ठीक है, अपना मिले, ठीक, लोग मिले, उसका भी कहना है लड़की के पिता का, माँ का, भाई का, रिश्तेदारों का, चाचा चाची सबका, उनके परिवारों सबका कहना है कि सर लोग मिले आके कर, लेकिन नारेबाजी न करें। हम लोगों में करके आगे हमारी लड़की के साथ ऐसा हुआ है, अब लोग आके अपना नारेबाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो वो व्यक्ति चीज नारेबाजी कर उसी रहा के है कहने पे, सुनिए, उसी के कहने पे कल लोग आए थे, उसने सबके सामने कहा भैया देखा हम लोगों को इसी गांव में रहना है, क्यों सबसे वैमनस्यता करवा रहे हैं, आप लोग अपना वो करके चले जा रहे हैं। तो कौन सी यही बात, अब बाकी लाइन ऑर्डर बना रहे। अब आप आएंगे, 4 लोग है बाजार से लेके वहां तक, कोई न्यूसेंस पैदा होगा कि जिम्मेदारी किसकी रहेगी? जिम्मेदारी पुलिस की होगी। हाँ बिल्कुल, पुलिस की जिम्मेदारी होगी। तो वो चीजें हैं। तो आगे अगर किसी के घर कोई घटना घटी है तो उस पे आदमी को सहानुभूति करना चाहिए कि वहाँ रोटी सेकना चाहिए। भाई साहब सहानुभूति कैसे कोई प्रकट करेगा? या तो जाके करेगा या तो फोन पे करेगा, 2 ही माध्यम है इस समय। तो जाके करेगा तो जाके करेगा, जाके करने का तरीका अलग है, जाके करने का तरीका अलग है। जब तक इंस्पेक्टर साहब, भाई साहब मैंने आपकी पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सब समाज है हमारा, आपका समाज, ठीक है, हमारी जो संस्कृतियां है, हमारा जो लोकाचार है, उससे हम परे कहीं नहीं होते, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। ठीक है, अब मैं उसको लेके करना चाहिए, ठीक, जो कानून कहता है उसको लेके करना चाहिए। अब आप सरेआम कानून का उल्लंघन करोगे, किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाओगे, ठीक, जो मृतक परिवार है, तो आदमी लोग रोष तो प्रकट करेंगे। मतलब रोष प्रकट करने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो पीड़ित नहीं है, जो फर्जी अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि बताता है। उसको संविधान के किस अनुच्छेद या किस धारा के अंदर भाई साहब उसको ये अधिकार प्राप्त है किसी व्यक्ति को गांव में नहीं जाने देगा? गांव में जाने की कोई ऐसी बात तो है ही नहीं। नहीं, वो सभी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये व्यक्ति हत्या में संलिप्त है और इस व्यक्ति के विरुद्ध जांच होनी चाहिए, पहली बात। और आप नहीं कराएंगे? आप सुनिए, अगर सुनिए वकील साहब, हाँ, आप जो है इसके संबंध में उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दें। उच्चाधिकारियों को मैं अवगत करा दूंगा, लेकिन अब 2 मिनट भाई साहब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात शांति से शालीनता से कंटिन्यू सुना, आप 2 मिनट मेरी भी सुन लेंगे आप? यदि आपका आदेश हो तो मैं बोलूं, फिर आप भी सुन लीजिए मेरी बात 2 मिनट। वो देखो लगा नंबर नेम प्लेट। हम ये कह रहे थे, यदि कोई व्यक्ति गांव में जाता है और गांव का शांति सौहार्द बिगाड़ता है तो आप उसके विरुद्ध बेहिचक अगर कोई विधि विरुद्ध कार्य करेगा तो उसके लिए पुलिस बैठी है, उसके लिए पुलिस है, पुलिस अपना काम करे, उसमें हम भाई नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अब हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति जाएगा, आपके समाज का पूरा व्यक्ति जा रहा है, हर समाज और ये अड़ंगा डालेंगे तो भाई साहब देखिए जातीय समीकरण नहीं चलेगा। अब आज के टाइम में सावन से भादों तो उबर नहीं है, ठीक है, विधि की लड़ाई हम लड़ेंगे। बना रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं कि जाति समीकरण नहीं, हमको जाति समीकरण आपने तो जो यहाँ से गया उसके विरुद्ध आप तुरंत FIR कर दिए। अभी मैं CO साहब से ही बात कर रहा हूँ, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। एक अभिषेक लड़का नाम है, वो लिख रहा है, उतना इतना गंदा सब लिखा है, लोहार की लड़की को ऐसा ऐसा कर दिए, गाली लिख के कर रहा है। मैं आपको भेज रहा हूँ। कौन लिखा तो भेजिए तो। हाँ, और उसके खिलाफ और ट्वीट से किया है वो, आप उसके अगेंस्ट FIR दर्ज कीजिए। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। नहीं तो वो बताइए कौन। नहीं तो भाई साहब देखिए, आप FIR का खेल जारी रखिए
और हम माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से आदेश कराएंगे, आपको पार्टी बनाएंगे, आपकी एसपी को पार्टी बनाएंगे। और वेलकम है, अगर आपको पार्टी बनना है इंस्पेक्टर साहब या एसपी की पार्टी बनना है, वेलकम। हाँ, इतना ऐसे न हड़कावा, हड़का नहीं रहे भाई, अपराध अगर कोई कर रहा है, वकील है तो इस तरीके से बात ना, आप पुलिस है, ठीक है, हम भी अपने काम का, अपने कार्य का निर्वहन सही तरीके से, आप यदि अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से किए होते महोदय, तो आप अपने कार्यों का निर्वहन यदि आप सत्यनिष्ठा से किए होते तो आज ये स्थिति न पैदा होती। और ठीक है, आपको कुछ पता है वकील साहब, आपको कुछ पता है? हमको जितना देख रहे हैं, मौका कुछ पता है, मौका देख रहे हैं, मौके पे आपने क्या किया उस समय बताइए। दूर पे है, मान लीजिए वो लड़की, उस लड़की का अफेयर था, उस लड़के से हम आपकी सारी बात मानते हैं, लोग कहते हैं सारी चीज है, अफेयर होना तो कोई गुनाह है नहीं, अफेयर तो हत्या तो हुई है ना। हेलो, अभी तो वो जांच का विषय है, वो एफआईआर है, मुकदमा मतलब एफआईआर आपके जांच का विषय का है। कल माननीय वो निर्दोष हो गया तो आपने तो उसको भी जेल भेज दिया, मतलब आप पुलिस को पास ये भी एविडेंस नहीं है कि उसने हत्या की और पुलिस किसी को जेल भी भेज दी। अरे सर सुनिए, जो एविडेंस प्राप्त है उस एविडेंस के संबंध में प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रकरण हत्या में दिख रहा है आपको, तभी तो आपने गिरफ्तार किया है ना। अरे तो वो और चीजें आज जांच का विषय है ना, और हाँ, वो विवेचना का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पज है, आईओ इन्वेस्टिगेट करेगा। आप बता दिए, हम सुन लिए, अब उसके संबंध में अग्रतर कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, मुझे एफआईआर चाहिए महोदय। हाँ।